दुनिया जिसमें हम रहते हैं वहाँ कई जीवित चीजें हैं। इन सभी जीवित चीजों को जीवन कौन देता है? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सृजी गई सभी चीजों के माध्यम से जीवन के रहस्य को खोज सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11। तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आकाश में उड़ते पक्षी, समुद्र में तैरती मछलियां, मैदान में दौड़ते पशु, सभी जीवित प्राणियों के पास माता पिता है और वे अपने माता पिता से जीवन प्राप्त करते हैं। हम मनुष्य भी अपने माता पिता से जीवन प्राप्त करते हैं और सभी जीवित चीजों का एक निश्चित जीवन काल होता है जो उनके माता पिता से विरासत में मिलता है। कुत्तों का जीवन काल 15 साल, हाथियों का 7 साल और समुद्री कछुओं का जीवन काल 200 साल होता है। तब हम अनंत जीवन किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? पहला तिमोथियुस अध्याय 6 आयत 16। अमरता केवल उसी की है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। केवल परमेश्वर जो अमर है हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। तब किस प्रकार के परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं? मत्ती अध्याय 6 आयत 9। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं और वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। यह जीवन का रहस्य है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाई गई सभी चीजों में छिपा है। तब पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर अनंत जीवन कैसे देते हैं? यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। हम कैसे यीशु का मांस और उनका लहू खा और पी सकते हैं? लूका अध्याय 22 आयत 15। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। फसह की रोटी देते हुए यीशु ने कहा कि यह उनकी देह है और फसह का दाख मधु देते हुए उन्होंने कहा कि यह उनका लहू है। जब हम नई वाचा का फसह मनाते हैं तो हम परमेश्वर के मांस और लहू को विरासत में प्राप्त करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। कृपया नई वाचा का फसह मनाएं और पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से अनंत जीवन की आशीष प्राप्त कीजिए।